श्री राधे राधे। भक्तों, दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन दीक्षा किस जगह लेनी चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं होता है तो भटक जाते हैं। अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार की सिद्धियों के चक्कर में आ जाते हैं। वो कहते हैं जब तक कुछ दिखलाई नहीं पड़े तब तक दीक्षा का क्या फायदा हुआ, और यहाँ तक कि दूसरों की हानि भी कर देने के मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और कई तो उसी में जीवन ही खपा देते हैं, आयु तो नष्ट कर देते हैं, पाप भी बहुत कमा लेते हैं। कई लोग दूसरों को सताने, मारने, पागल करने ऐसे मंत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। इन मंत्रों से साधक जो होता है नरक में चला जाता है। कहने को दीक्षा हुई लेकिन नरक का अधिकारी बन गया। यदि कोई कृपालु संत मिल जाएं, कोई सच्चे भगवान के प्रेमी भक्त संत मिल जाएं, तभी उसकी दिशा बदलती है और उसके लिए उसके अंदर वह पात्रता उत्पन्न करते हैं, तब दीक्षा प्रदान करते हैं, सही ज्ञान मिलता है, तभी वो जीव सुधर पाता है। नहीं तो अपने अहंकार में, चमत्कार और सिद्धियों के अहंकार में रहता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, रामचेतन दास ब्रह्मचारी देखने में साधु थे, लेकिन ऐसी सिद्धियों के चक्कर में पता नहीं कहाँ से दीक्षा लिया था कि ओले बरसा देना, आग लगा देना, फिर आग बुझा देना, फिर अंधा कर देना किसी को, जब तक चाहे तब तक अंधा, जब चाहे तब आंख ठीक हो जाए। बहुत जीव दुखी होते थे और उनसे डरते थे कि महाराज आए हैं तो नाश कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। डर के कारण दक्षिणा देते थे उनको कि जान बचे किसी तरह। जब राम मंगल दास जी महाराज उनको मिले, रामचेतन दास ब्रह्मचारी को, तब महाराज जी ने बतलाया कि ये जो तुम करते हो इससे तुम्हारा परमार्थ तो सुधरना नहीं, पाप और कमा रहे हो। जहां आग लगा देते हो वहां कितने जीव जंतु जल जाते हैं, और किसी को अंधा कर देते हो कितना दुख पाता है, और तुम्हारे लिए तो खिलवाड़ है, उसके लिए अत्यंत दुख की बात हो जाती है। ओला जहां बरसाते वहां की सब फसल नष्ट कर देते हो। ये सब छोड़ दो, नहीं तो नरक चल जाओगे, और छोड़ दोगे तो मैं तुमको भगवान की भक्ति प्रदान करूंगा। तो उन्होंने जब छोड़ दिया ये सब सिद्धियां, तब राम मंगल दास जी महाराज जी ने उनकी दीक्षा की मंत्र दिया और साधना समझाया। इस प्रकार से बहुत से भटके लोगों को महाराज जी ने सुधारा था, और बड़ा वैराग्यमय जीवन था महाराज जी का। जीवन के 27 वर्ष कभी घर पर, कभी अयोध्या जी, कभी गुरु जी के पास, कभी बाबा टीकादास जी की कुटी पर, कभी किसी साधु संत के दर्शन में, कभी किसी अन्य स्थान में, अथवा अपने नियम आदि के पालन करने में, सत्संग करने में व्यतीत किया था। रहनी सहनी सीखते थे, कठिन अभ्यास करते, सेवा करते, और लक्ष्य एक ही था, भजन, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के भक्तों और दुखी प्राणियों को अपनी सेवा के द्वारा सुखी बनाना है। ठाकुर जी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से साधनामय भक्ति थी महाराज जी की। स्वामी रामानंद जी महाराज काशी के प्रसिद्ध कर्मकांडी विश्वनाथ जी को एकांत में उपदेश दिया था स्वामी रामानंद, जगत गुरु रामानंद जी ने, कि आंख की पुतली में 2
दो रुखा शीशा है। एक तरफ से तो प्रपंच दिखलाई पड़ता, लेकिन ये दृष्टि अपनी धीरे से फेर लो तो उसी में प्रपंच नहीं सतपंच दिखलाई पड़ने लग जाता है। महाराज जी कहा करते थे उस प्रसंग को, और वो प्रसंग तो आप विस्तार से सुनेंगे जब रामानंद जी महाराज का चरित्र ठाकुर जी बुलवाएंगे तब। लेकिन अभी महाराज जी के जीवन में एक खास चीज थी, इसलिए मैं थोड़े में बता रहा हूं आपको। महाराज जी बताते थे कि विश्वनाथ नाम के उस महान साधक ने जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से पूछा था कि मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और पुराण सब में राम नाम और तद्बीज की अपूर्व महिमा गाई गई। आप अर्थशास्त्र वर्तमान वाला मत समझना, मैं प्राचीन पौराणिक अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी राम नाम महिमा के कथन के कारण सब में समदर्शिता आई है, और मरनी करनी धरनी भरनी समस्त लौकिक व्यवहार में इस राम नाम की प्रतिष्ठा है। इष्ट कोई भी देवता हो उसकी सिद्धि राम नाम से होती है। वर्तमान में भी भक्तों केवल वैष्णव जन ही राम नाम नहीं जपते, अन्य संप्रदाय वाले जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं वो लोग भी जपते हैं। और प्रसिद्ध बात है कि भगवान के नाम में, राम नाम में सब देवी देवता वास करते हैं, वो खुद जपते हैं। भगवान शिव जी तो कुटुंब सहित जपते हैं भगवान राम का नाम। और उन्होंने पूछा रामानंदाचार्य जी महाराज से कि आप भी राम नाम की साधना करते हैं, तो महाराज ये राम नाम क्या है, हम कैसे समझें? तो महाराज जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा था, मुस्कुरा करके बोले, आपका अन्वेषण, संकलन और प्रतिपादन सत्य है, परंतु ये है क्या सो तो केवल योगी पुरुष निश्चय रूप से जान सकते हैं। राम नाम क्या नहीं है जिसने समझ लिया वही जानेगा कि वो क्या है। प्रतीत प्रसव करने वाली विवेक बुद्धि जड़ता से रहित और समता के सहित जब उदय होती है तब पात्रता प्राप्त होती है। तभी संत सदगुरु के प्रसाद से प्राणी महामंत्र के रहस्य का समझने लगता है। हृदय की थैली में वो हीरा रखा है, आंख की पुतली में दो रुखा शीशा लगा हुआ, इधर देखे तो प्रपंच, उधर देखे तो सतपंच। ये महाराज जी का उपदेश अधिकतर हुआ करता था, इसलिए मैंने आपको सुनाया। महाराज श्री राम मंगल दास जी के हृदय का जो शीशा था बड़ा निर्मल था। जन्म से लेकर के 27 साल की उम्र तक, जो मैं आपको सुना चुका, बहुत कठिन साधना में जीवन था उनका, और बहुत सेवा परायण जीवन था। जन कल्याण करने ही आए थे, राम नाम बांटते थे खुले हाथों से। गंगा जी बह रही, जिसका जी चाहे लुटिया भर लो, ऐसे भक्तों ने उनसे लाभ प्राप्त किया। और जब अतिशय वैराग्य का समय आया तो घर की मोह माया के त्याग और गुरु की 24 घंटे सेवा करने का उनका प्रण था। अपने गुरुदेव की 24 घंटे लगातार सेवा में रहते थे। बाबा राम किंकर दास जी की छावनी जो कार सेवापुरम के बिल्कुल पास में थी, अब उसी में मिला दी गई वो, ऐसा मुझे पता चला। वहां पर महाराज जी अपने गुरुदेव बेनी माधव दास जी की सेवा में 7.5 वर्ष रहे।
उस समय महाराज जी के पास एक भक्त राजा राम था, वो 1.5 वर्ष रहा, फिर चला गया। महाराज जी को भोजन की तकलीफ होने लगी। महाराज जी के सामने जो बेनी माधव दास जी महाराज जी थे, उनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। उनके सामने राम जानकी की छटा रहती थी, वो भोजन नहीं बना पाते थे। कारण ये था कि आटा, दाल और तवा पर जहाँ रोटी सेकी जाती है, उस पर हर जगह भगवान की छवि चमकती थी। तब वो भोजन श्री माधवदास जी के यहाँ जाकर कर लेते थे, क्योंकि बनाना तो मुश्किल था, हर जगह भगवान दिखाई पड़ते थे। देर हो जाती थी इस कार्य में, दूर जाकर भोजन करना होता था। महाराज 11 बजे भोजन करते थे। तो उस समय टीकादास जी के यहाँ रहते थे राम मंगल दास जी महाराज, जो कि उस जगह से जहाँ महाराज जी की जन्मभूमि थी ईश्वरवाड़ा, वहां से 30 कोस दूर है टीकादास जी का स्थान। उस समय महाराज जी की अवस्था थी 27 साल की। महाराज जी वहां प्रकट हुए, बाबा से बात हुई, टीकादास जी से बेनी माधवदास जी महाराज प्रकट होकर बात किए। तब बाबा ने कहा कि अब आप जाइए, हम नहीं रोकेंगे, अब राम मंगल दास को हम नहीं रोकेंगे, वो आपके पास पहुंच जाएगा। और जब टीकादास जी ने समझाया कि तुम्हारे गुरु को कष्ट है, वो भोजन कैसे बनाए, उनको हर जगह सीताराम दिखलाई पड़ते हैं, तो भोजन नहीं बना पाते हैं। तब राम मंगल दास जी ने अपनी माँ से बताया कि गुरुदेव चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा में जाकर रहूं, क्या आज्ञा है। तो माँ ने कहा, बेटा गुरु की सेवा में अपने को अर्पण कर दो, जाओ जाओ जाओ। माता ने कहा, जाओ जाओ ऐ मेरे साधु, रहो गुरु के संग। इस प्रकार माँ का तथा बाबा टीकादास जी का आशीर्वाद पाकर आपने प्रवेश किया था वैराग्य आश्रम में। 28 की उम्र में, 28 की उम्र में घर छोड़ दिया। 13 वर्ष 28 की अवस्था में, 28 की अवस्था से 41 की अवस्था तक डट कर दादा गुरु की सेवा की। दादा गुरु मतलब बेनी माधव दास जी महाराज। बेनी माधव दास जी महाराज जो राम मंगल दास जी के गुरु जी थे, यदि आप राम मंगल दास जी महाराज को गुरु जी कहेंगे तो बेनी माधव दास जी को आप दादा गुरु कहेंगे। तो उनकी सेवा में 28 की उम्र से 41 की उम्र तक, अर्थात 13 वर्ष तक महाराज डट करके गुरुदेव की सेवा की। बिल्कुल अपने को जैसे मिटा दिया था, भूल गए थे कि हमारा भी कोई जीवन है। 24 घंटे रात दिन गुरु की सेवा में रहते थे। श्री बेनी माधव दास जी गुरुदेव जो थे इनके महाराज जी के, राम किंकर दास जी की छावनी रामघाट अयोध्या में एक कोठरी, वो कोठरी थी 12 हाथ लंबी 7 हाथ चौड़ी, मिट्टी से बनी हुई थी। वो कोठरी एक पंडित राम किशोर जी थे, उन्होंने बनवाई थी। इसी कोठरी में बेनी माधव दास जी रहते थे और इसी में गुरुदेव भी एक कोने में बैठे रहते थे गुरु की सेवा के लिए। गुरुदेव अर्थात राम मंगल दास जी, राम मंगल दास जी एक कोने में बैठे रहते थे अपने गुरु की सेवा के लिए 24 घंटे। बस केवल शौच के लिए जाते थे बाहर, और गुरु की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया था। और महाराज सेवा में अपने शरीर की भी उपेक्षा कर दी थी, अपने शरीर के सुख का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे, ऐसे गुरु सेवा में समर्पित थे।
गुरु महाराज की सेवा में किस प्रकार से लगे थे, थोड़ा सा मैं आपको बतला रहा हूँ समझने के लिए। कि जब महाराज जी आए हैं गुरुदेव की सेवा में अपने 28 साल की उम्र में घर छोड़कर, तो आने के बाद उस कोठरी, जो मिट्टी की कोठरी थी जिसमें महाराज जी रहते थे, उसमें मिट्टी, भूसा और गोबर मिला करके भीतर बाहर खूब लेसा था। लेसा था कि मतलब लिपाई किया था, अच्छी तरह से पुताई किया था, मिट्टी, भूसा, गोबर मिला के। और नीचे जमीन पीट पीट करके बराबर किया। जमीन कच्ची रखी गई थी, ईंट पत्थर कुछ नहीं लगा था। उसके बाद एक बाबू प्रयाग नारायण जी थे, उन्होंने ईंट ला करके अपने हाथ से 2 पावा बना करके, 2 मतलब छोटे छोटे खंभे बनाकर उस पर पटरी 4 लगा दिए, लकड़ी की पटरियां, और उस पर सामान भोजन का रखा रहता था। आगे और दक्षिण तरफ 2 चबूतरा बन गए, कमर की बराबर चबूतरा था। एक 12 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा, और एक 7 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा। वक्त तो 1.5 फीट का 1 हाथ होता है। ये इसलिए बनाना पड़ा कि नहीं तो बरसात में पानी भर जाता था, वहां गड्ढे जैसी जगह थी। तो ये बाबू जो थे प्रयाग नारायण, उन्होंने मिट्टी खोदते थे, खोदने में अपने को भी लगाया। महाराज जी तो लगे ही थे, राम मंगल दास जी, और मिट्टी खोदते थे ज्यादातर प्रयाग नारायण दास जी, बाबू जी। उसको महाराज जी ढोते थे, उस मिट्टी को, और 4 दिन में ही दोनों चबूतरा बन गए। कोई मजदूर नहीं लगे थे, और लकड़ी की कड़ी पड़ी थी, चौका मिट्टी के थे, उसकी झांप थी। बड़ा सर्द था, जाड़े में तो बहुत सर्द। और महाराज जो बेनी माधवदास जी गुरुदेव थे, वो खजूर की चटाई पर रहते थे। अब आप सोचिए उनकी तपस्या कैसी थी, खजूर की चटाई बिछा के उसी पर रहते थे। चटाई छोटी रखते थे, छोटी का मतलब शरीर पूरा आ जाए इतने नहीं, उससे छोटी, गांठ के बराबर, गांठ मतलब घुटने के बराबर, घुटने के बराबर, सिर से लेकर घुटने के बराबर तक की चटाई रहती थी। पैर कभी चटाई पर नहीं आता था, पैर जमीन पर रहता था। और गुरुदेव की चटाई सुखाते थे राम मंगल दास जी महाराज धूप में, क्योंकि वो रोजाना गीली हो जाती थी कच्ची मिट्टी में, और 8 दिन पर तो सड़ जाती थी, इतना गीली मिट्टी रहती थी वहां। एक साधु 1 हाथ चौड़ा और 5 हाथ लंबा एक पटरा दे गया था, उस पर रहते थे। वो पटरे पर राम मंगल दास जी महाराज रहते थे, और जाड़े में 2 बोरा रखते थे। अभी ये वर्तमान में इन तपस्याओं को समझना ही मुश्किल है, लेकिन विरक्त साधु आज भी बोरा रखते हैं। रखते हैं। मैं जाता हूँ जमुना जी तो देखता हूँ कि जो प्रसाद के बोरे खाली होते हैं, उसको तुरंत साधु, विरक्त साधु लोग ले जाते हैं और वही काम में लेते हैं अपने। तो जाड़े में राम मंगल दास जी जैसे सिद्ध पुरुष भी 2 बोरा रखते थे, एक पैरों की तरफ ओढ़ लेते थे और एक सिर की तरफ से ओढ़ लेते थे, और अपने गुरुदेव को, महाराज तो इनके जो गुरुदेव थे राम मंगल दास जी के गुरुदेव बेनी माधव दास जी, उनको तो जाड़ा लगता ही नहीं था और धूप भी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन सब प्रकृति के थपेड़ों से मुक्त थे वो। गुरुदेव के लिए भंडार बनाना, खिलाना और अन्य बहुत सारी सेवाएं जो भी थी, उन सब को करने के लिए टीकादास जी के स्थान से महाराज जी पधारे थे।
इसके अलावा और भी काम थे महाराज जी के, राम मंगल दास जी के। कोठरी के आसपास की सफाई करना, भगवान की पूजा आरती करना, बर्तन मलना, रसोई लीप पोत करके साफ करना, बाजार से साग सामान लाना, आटा पिसाने के लिए अपने सिर पर गेहूं रख करके, आप सोच भी नहीं पाओगे महाराज कितना कठिनाई का जमाना था, कितना कठिनाई होती थी साधु को। अयोध्या जी में कारसेवापुरम आप लोग देखे होंगे जो जाते हैं उधर, वहां रहते थे महाराज जी, और वहां से सिर पर गेहूं रख करके फैजाबाद फतेहगंज चक्की पर ले जाना और फिर वहां से गेहूं पिसवाने के बाद ले आना पैदल, और प्रसाद भोग तैयार करना। फलों को भोग लगाने के पहले चख करके निश्चय कर लेना कि खट्टा तो नहीं है, भोग लगाने लायक है कि नहीं। और दीन दुखियों के लिए दवाएं बनाना, क्योंकि दवाएं महाराज जी ने सीख लिया था वैद्यक वाले कार्य से, कई लोगों से। और सब जाति की दवा करते, कोई उनको ये नहीं रहता कि ये खराब आदमी है, छोटी जाति का है, गंदा है, ये सब कुछ नहीं देखते थे। और दवा का दाम नहीं लेते थे, असहायों के मल मूत्र तक साफ करते थे, और अपने गुरुदेव के चरण दबाते थे, पंखा करते थे, मक्खी मच्छर न बैठने दें, साधुओं गृहस्थों का सबका सत्कार करना, किसी भी साधु संत से भेद कोई कैसा भी नहीं रखते थे। मेला आदि होने पर आस पास जो यात्री टट्टी कर देते थे, बाहर के यात्री आते हैं जब भीड़ होती भक्तों, तो ऐसा होता ही है, फुटपाथ पर टट्टी कर जाते हैं, वो सब सफाई करते थे महाराज जी राम मंगल दास जी। उस जमाने में टूथब्रश नहीं होता था, दातुन सब करते थे, अब दातुन कर कर करके सब दातुन वहीं फाड़ फाड़ के डाले जाते थे, वो भी सफाई करते थे महाराज जी। 2 बीघा पक्के में चैत सावन कार्तिक में ये सब सेवा कार्य उनका चलता रहता था। ताउन जो एक बीमारी प्लेग होती थी वो हुई थी, तावन की बीमारी में, हैजा की बीमारी में रोगियों की सेवा करते, और जो रोगी होता था ज़्यादा सीरियस हो, मर जाता था, नहीं ठीक होता था, तो उसको महाराज जी कंधा देते थे, अर्थात उसकी शव यात्रा में राम मंगल दास जी महाराज स्वयं कंधा लगाते थे, उनके घर जाते थे, उनके वस्त्रों को धोते थे, सुखाते थे, जिसको रुपया पैसा की जरूरत होती और महाराज जी के पास आता तो उसको पैसा भी देते थे। जीवों की रक्षा करना, खतरे की चिंता नहीं करना। रात को 11 बजे शयन करते, 2 बजे उठ जाते, और सभी जीवों की सेवा में, गुरुदेव की सेवा तो सबसे पहले, इसके अलावा बीमार की सेवा और जीव जंतु की सेवा सब में लगे रहते। प्राण संकट में अपना भले आ जाए लेकिन जीव की रक्षा करनी थी, और ऐसे एक नहीं अनेक अनेक जीवों की रक्षा किया, अपने प्राणों को दांव पर लगा करके इतना परोपकार किया था कि वो सुन करके आश्चर्य होता भक्तों। ऐसे उदार भाव वाले महान पुरुष राम मंगल दास जी महाराज के उन चरित्रों को मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा, कैसे कैसे महाराज जी ने दुखियों की रक्षा की, प्राणियों की, दीन दुखियों की और अन्य जीवों की, मनुष्यतर प्राणियों की भी रक्षा की, और सेवा में कैसे अपने को समर्पित कर दिया, वो सब चरित्र मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।